आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है तालियों से उनका स्वागत करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सभी उपस्थित सभागणों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर स्वागत करने का मेरा परम सौभाग्य है। अब मैं माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से निवेदन करती हूं कि वे फूलों की लालिमा से सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी विद्यार्थी व अन्य अतिथियों का अपने शब्दों में स्वागत करें। मंच पर विराजमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आज इस सभागार में उपस्थित देवी सज्जन और विशेषतः विद्यार्थियों को मैं टीचर्स डे की शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। ये माना जाता है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक हमारे गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच एक सेतु का काम करते हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन हुआ है जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थी के शिक्षक के प्रति भावना को किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकें, इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच एक सेतु शब्दों का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आपको विशेषतः धन्यवाद देती हूँ, आपका साधुवाद और अभिनंदन करती हूँ। कई स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स डे पर हमारे विद्यार्थी कुछ क्लासेस में शिक्षक का रूप धारण करते हैं, शिक्षक के सम्मान में। एक शिक्षक से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, स्मृति जी, मैंने कई विद्यार्थी ऐसे देखे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे टीचर बनना है। मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि टीचर्स डे के दिन तुम मेरी क्लास का नियंत्रण करो। विद्यार्थी ने पूरा दिन बड़ी मेहनत की और मुझसे अपेक्षा की कि मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा। विद्यार्थी जब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहा कि सर, डिड यू इवैल्यूएट मी, डिड आई डू वेल, तो मैंने मुस्कुराते कहा कि तुमसे बेहतर टीचर महेश बन सकता है। तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, वाई सर, हाउ कैन आई डू बेटर। तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा, एक काम करो, आज तो क्लास को पढ़ाया है, स्कूल के बाहर एक कुम्हार है, अगर एक माह तुम उस कुम्हार को पढ़ा सको तो माने कि तुम अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इस विद्यार्थी ने पूरे 1 महीने तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन 1 महीने बाद आकर उसने अपने टीचर से कहा, सर, आई फेल्ड, आई कुड नॉट टीच दिस पॉटर, द पॉटर हैड नो टाइम। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तुम्हें, महेश भी इस कुम्हार को पढ़ा नहीं पाया था। तो इस विद्यार्थी ने कहा, सर, देन हाउ डू यू थिंक दैट महेश इज अ बेटर टीचर देन आई एम। उसने कहा, तुम दोनों इस कुम्हार को पढ़ाने में असफल जरूर रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महेश जब 1 माह बाद लौटा तो वो कम से कम मिट्टी का घड़ा बनाना सीख चुका था। अ टीचर इज वन हु नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो वन हु लर्न्स इन द जर्नी ऑफ टीचिंग। सो टुडे वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू नॉट ओनली दोज टीचर्स who taught us how to measure the distance between the earth and the moon, but who also helped us in our journey from the head to the heart. Thank you teachers, ladies and gentlemen, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जन्मतिथि पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आज भी शिक्षकों को प्रेरित एवं विद्यार्थियों को अभिभूत करते हैं। आइए विद्यार्थियों के ही शब्दों में इस प्रेरणा के अद्भुत स्रोत के बारे में जानें। सबसे पहले आ रहे हैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस के कथन सूरी। नमस्कार, मैं कथन सूरी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस का छात्र। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर, जो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को
भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को ही समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें हमेशा एक विद्यार्थी ही बनाए रखा। राजनीतिविद थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म के भी शिखर पुरुष थे। इन्हीं विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों के समक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से संबंधित कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो अब मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पहनावे के ढंग को किसी बाहरी दबाव के कारण बदला नहीं। बात उस समय की है जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भाषण देने के लिए विदेश जाना था, तो उन्होंने अपनी भारतीय पोशाक धारण की और विदेशी सभा को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही संबोधित किया। यह डॉक्टर राधाकृष्णन जी की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था एवं सम्मान को प्रकट करती है। सभा में उपस्थित कुछ लोग शायद इस बात से अपरिचित हों कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन परिस्थितिवश किया, ना कि अपनी इच्छा से। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने चचेरे भाई की दर्शन शास्त्र की पुस्तकों से ही अध्ययन किया और इस आकस्मिक निर्णय ने उनके शैक्षिक जीवन की दिशा को ही बदल दिया और इस क्षेत्र में उन्होंने विद्वता हासिल की। तो ऐसे थे हमारे प्रतिभाशाली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। आशीर्वाद का एक संस्मरण करें। अब आपके सामने आ रही हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय माता सुंदरी रोड की करुणा कुमारी। Honorable Prime Minister, Sir, Minister of HRD, and the other distinguished guests, I would like to extend a very warm-hearted welcome to all of you. Today, on the occasion of Teachers' Day, I, Karuna Kumari of Class 8 from Sarvodaya Vidyalaya, Mata Sundari Road, feel extremely privileged and blessed to share some most beautiful traits of Dr. Radhakrishnan's personality with our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, who himself is a man of dynamic personality with a simple hat. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second President of Free India, was a great philosopher and who taught philosophy in many universities of India. As a tribute to his close association with the cause of teaching, his birthday came to be observed as Teachers' Day. Whatever position he held, whether as a president, vice president, or even as a cultural ambassador, Dr. Radhakrishnan remained a teacher all his life. Now, I would like to shed some light upon some of the other aspects of his personality. Dr. Radhakrishnan was a man of extraordinary simplicity who firmly believed in simple living and high thinking. Every day, he would sit in his veranda on a mat and greet every passerby. He used to talk to them very kindly and very sweetly. He even loved children very much and motivated them everywhere. He would stop two little sisters of his friend when they were on their way to school and encourage them to sing. Though he was a man of great intelligence, great learning, but yet he never discouraged youngsters from talking to him even in faulty English. Now, I would like to share one more incident about his personality, that once his friend Dr. K. Ishwara Dutt
who was the journal editor of the book The Man and Its Evolution, handed one of his essays on Ruskin Bond to Dr. Radhakrishnan. He went through it in detail, just like a typical school teacher. He smiled many times while reading the essay, but he didn't discourage him or give him any serious advice. All he said after reading the whole essay was, "Be simple, direct, and pointed." So you people see that such a man of great ethics was he. Today, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is not among us, but his nature, his reflection can be seen in each and every teacher. So I salute the whole teaching fraternity. Thank you very much. The Prime Minister's blessings, my dear. Now I call upon Tavishi Sheel of Government Girls Senior Secondary School, Pitampura. I am Tavishi of class 10th from GGSS School, SC Block, Pitampura. A very hearty good afternoon to the Honorable Prime Minister, the HRD Minister, and all the other dignitaries present. Speak few words on our former President, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dynamic in personality, quiet in nature, just in decision, prompt in action, simple in dress, austere in habits. Such was our revered Dr. Radhakrishnan. He was a loving person and a lovely emblem of our age-old Indian culture and civilization. On the auspicious occasion of Teachers' Day, we all feel proud to remember him as the great guru of all times. He was the multifaceted personality who always propagated the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the whole world is a family. According to him, on this occasion, every teacher must take this pledge that they will make their students good human beings and not some mere scientist or engineer. In a very interesting incident, once at Mysore University, one of his students asked him whether he had been abroad for his education. He simply replied, "No, but I will go there to teach." Such was his determination, and he did go abroad to teach. He was very friendly with his students, and when going to Calcutta University, he was given a very unique farewell by his students, where his carriage was pulled by his students instead of the horses. Isn't it unique? It is. As told by one of his students, once at Calcutta University, one of his students said, as told by one of his students, at the Calcutta University, a philosopher gave a speech for about 50 minutes, but the audience could not get him. Then, Dr. Radhakrishnan got up and spoke the gist within 10 minutes. Surprisingly, whole audience was satisfied. Such was our great Dr. Radhakrishnan, an eloquent speaker, a philosopher, a biographer, and what not. Above all these, he was a good human being and the precious jewel of our nation. Thank you. Thank you, Tavishi. May I
श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे देश भर के उत्सुक बच्चों को शिक्षक दिवस पर संबोधित करें। देश भर में भिन्न भिन्न स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे ये स्पेक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है, और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना पड़ेगा। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे हैं। भारत युवा देश है। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है कि हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे? और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हां, मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा। ये भाव कैसे जगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक उत्तम सेवा इस देश की। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, वो शिक्षक का जन्मदिन मनाने का आग्रह करते थे। ये शिक्षक दिवस की कल्पना, खैर अब तो दुनिया के कई देशों में इस परंपरा को जन्म मिला है।
दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, उसके जीवन की सफलता के संबंध में दो बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी मां का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान है। करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन में ये बात हमें सुनने को मिलती है। लेकिन यही बात हम जहां है वहां हम एक सजगता पूर्वक उसको जीने का प्रयास करते हैं क्या? एक जमाना था, शिक्षक के प्रति एक ऐसा भाव था, यानी पूरे छोटा सा गांव हो तो पूरे गांव में सबसे आदरणीय कोई व्यक्ति हुआ करता था तो शिक्षक हुआ करता था। पूरा गांव, ये मास्टर जी ने कह दिया है, नहीं नहीं मास्टर जी बता रहे थे, ऐसा एक भाव था। धीरे धीरे स्थिति काफी बदल गई है। उस स्थिति को पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं। एक बालक के नाते आपके मन में भी काफी सवाल होंगे। आप में से कई बालक ऐसे होंगे जिनको छुट्टी के दिन परेशानी होती होगी। उनको लगता होगा बस सोमवार कैसे आए और ये संडे को क्या किया सब जाकर के टीचर को बता दूं। उसका मन, उसको जो अपनी मां को नहीं बता सकता, अपने भाई बहन को नहीं बता सकता, वो बात अपने टीचर को बताने के लिए वो इतना लालायित रहता है, इतना अपनापन हो जाता है उसको। आप में जैसे बहुत से स्टार स्टूडेंट होंगे, उनको भी ऐसा होता होगा, और वही उसके जीवन को बदलता है। फिर उसका शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि वो बाल भी ऐसे सजाएंगे जैसे अपना टीचर सजाता है, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे अपना टीचर पहनता है। इतना उनको, वो इनके लिए हीरो होता है। ये जो अवस्था है, उस अवस्था को जितना हम प्राणवान बनाएं उतनी हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी। कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं। मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं, कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसी हैं जहां बालक के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें, कि देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था, तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहां नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है। आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा वरना 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था,
तो एक टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था। कार्यक्रम यह था कि इस स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसी स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं। सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। दूसरा, मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बने होंगे, बहुत कुछ होंगे। क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करके सप्ताह में ज्यादा नहीं, एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? विषय तय करें स्कूल के साथ बैठ करके। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान ने पढ़े लिखे लोग सप्ताह में एक पीरियड, कितने ही बड़े अफसर क्यों न बने हो, वो जाकर के बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ सिखाएं। आप मुझे बताइए, शिक्षा में मान लीजिए कहीं पर शिकायत है कि भाई अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, ठिकाना नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हम राष्ट्र निर्माण को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें, हर किसी की शक्ति को जोड़ें। हम ऐसा देश नहीं है कि जो किसको इतना पीछे रहने की जरूरत है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए हमारा राष्ट्रीय चरित्र कैसा बने, इस पर हम लोगों का कोई एम्फेसिस होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और हम सब मिल करके करें, इसको किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती हैं, नहीं रोकती हैं।